नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं, डेटा एंट्री या ऑफिस का काम सीखना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं? तो इसके लिए सबसे जरूरी कोर्स है एडीसीए। और आज से हम हमारे चैनल पर एडीसीए का बिल्कुल फ्री कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं जीपीएसएच मिस्टर मनीष एजुकेशन चैनल। आज हमारी क्लास 1 है और बहुत से लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले बड़ी से बड़ी कोडिंग थ्योरी रटनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहली क्लास जो आपकी होती है वो होती है एमएस पेंट की। जैसे अगर आप एडीसीए कोर्स अगर कहीं कर रहे हैं तो एडीसीए कोर्स में सबसे पहले आपको पेंट सिखाया जाता है और ये बहुत ही मजेदार एक सीढ़ी होता है जिसे हम सीखेंगे और जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंट तो बच्चों का काम है, हम क्यों सीखें? दोस्तों, एमएस पेंट केवल ड्राइंग के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर के माउस पर अपना हाथ सेट करना होता है, फाइल को सेव करना आपको सीखना होता है उसमें, जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको एमएस पेंट में मिलता है। और शुरुआती दिनों में आपको एमएस पेंट में ही हर एक टूल को सीखना बहुत जरूरी है। और जितने बड़े बड़े दिग्गज होते हैं जो कंप्यूटर में मास्टर होते हैं वो भी कभी ना कभी एक ना एक दिन शुरुआत वो लोग कंप्यूटर के सबसे जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर होता है एमएस पेंट उसी से करते हैं। पेंट में आपका 95% जो काम होता है वो माउस पर आपका पकड़ बनाना होता है। शुरुआती दिनों में जो बिगिनर होते हैं उन्हें माउस को पकड़ना नहीं आता है, माउस से कहाँ पर क्लिक करना है, किस बटन पर क्लिक करना है वो करने नहीं आता है। तो इससे आपका माउस पर पकड़ बन जाएगा और आगे चलकर आप जैसे आप अगर फोटोशॉप सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं या एमएस ऑफिस का जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उन सबको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको सीखना एक बच्चों का खेल हो जाएगा जब आप सीखना जब शुरू करते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले एमएस पेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च बॉक्स, इसमें आपको आना है और यहाँ पर आकर आपको टाइप करना होगा एमएस पेंट। एमएस पेंट आप एमएस जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे वैसे आपको यहाँ पर पेंट का यहाँ पर एप्लीकेशन आपको दिखने लगेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इस प्रकार से आपका एमएस पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और ये मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया। और एक और तरीका होता है कि आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और इसमें आकर के इसमें भी आप टाइप कर सकते हैं पेंट। तो जैसे आप यहाँ पर पेंट टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा ये एप्लीकेशन और इसे आपको ओपन कर लेना है क्लिक करके। ये आपको ओपन हो चुका है। और एक और इसका तरीका होता है कीबोर्ड से, अगर आपको कीबोर्ड से इसे ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो बटन दबा करके रखना होगा और आर बटन को प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा विंडो रन कमांड का ओपन होगा और इसमें आकर के आपको लिखना होगा एमएस पेंट। एमएस पेंट आप यहाँ पर लिखेंगे और एमएस पेंट लिख करके इसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर लेना है और ये आपका एमएस पेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 2 से 3 तरीका मैंने आपको बताया और जिस तरीके से आपको ओपन करना है उस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कीबोर्ड है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो बटन है इसे हम बोलते हैं विंडो बटन। तो इस बटन को आपको प्रेस करना है और यहाँ से आर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छोटा सा रन कमांड ओपन होता है और इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसे आपको हटा देना है बैक स्पेस से, ये जो आपका बैक स्पेस है कीबोर्ड में, तो इसे आपको प्रेस करना है। यहाँ से आपका जो लिखा रहेगा वो हट जाएगा और इसमें आपको टाइप करना है एमएस पेंट। तो ये मैंने ओपन कर लिया और मैं इसे कीबोर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये बस समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लाया था अभी और मैं इसे हटा ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि एमएस पेंट में किन टूल्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर परिचय देना चाहता हूँ कि किन टूल्स को क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है ये जो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है इसे क्लोज बटन है। तो ये हमारा क्लोज बटन होता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये जो हमारा प्रोग्राम है हमारा ऑफ हो गया। और सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि एमएस पेंट सीखने से पहले आपको सिस्टम को ऑन करने आना चाहिए। अगर आपको सिस्टम ऑन करने आ गया तो इसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकती हैं। और किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, इसमें आकर के उसका नाम टाइप करते हैं और उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। बाकी किसी भी आपको सेटिंग में जाना है, कंप्यूटर की किसी भी आपको सेटिंग में जाना है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर के स्टार्ट करने के लिए आप लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई भी कुछ भी आपका डेस्कटॉप है या सीपीयू को से भी ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें देखिए एक बटन होता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सिंबल जैसा एक, यहाँ पर देखिए आपको पावर बटन इसको बोलते हैं। तो ऐसा अगर सिस्टम में, ऐसा अगर लैपटॉप में आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो अगर आप उसे प्रेस करते हैं उंगली से, अगर आप एक सेकंड 2 सेकंड आप दबा कर रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा और ऑन करने के बाद आपको 5 सेकंड 10 सेकंड आपको वेट करना है और आपका जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उसमें कोई भी काम आप कर सकते हैं। सिस्टम अगर पुराना है, लैपटॉप अगर पुराना है आपका, तो उसे ऑन होने में हो सकता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाए या 1 मिनट भी लग सकता है। तो ये सिस्टम पे डिपेंड करता है आपका लैपटॉप कैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमएस पेंट के बारे में। तो एमएस पेंट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए, एमएस पेंट में
इस वाले को मैंने बताया, यहाँ से इसको बोलते हैं क्लोज बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑफ हो जाता है। और ये जो इसे हम बोलते हैं रीस्टोर डाउन बटन, ये जो है ना, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो हमारा स्क्रीन है ये छोटा हो जाता है। ये जो हमारा पेंट का जो प्रोग्राम है ये हमारा छोटा हो गया है। और यहाँ से अगर मुझे इस तरह से इसे अगर फैलाना होगा, बड़ा करना होगा साइज को, तो जब हमारा एरो ऐसा बनेगा ना, यहाँ पर जब हम माउस पे लेकर के आएंगे, ये जो मैं ऐसे हिला रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। जो आपको एरो ऐसा दिख रहा है तो इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो अगर मुझे इसे अगर बड़ा करना है तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस कोने के पास अगर आप लाते हैं तो कोने के पास, कॉर्नर के पास लाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दिखेगा एरो जैसा। तो बस आपको इसे पकड़ करके आपको ऐसे फैला देना है। ऊपर से आपको अगर इसे बढ़ाना है तो आप ऊपर से भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, और लेफ्ट साइड से भी आप इसे ड्रैग करके खींच सकते हैं ऐसे, और नीचे से भी आप इसे इस तरह से तरीके से आप खींच सकते हैं। और मुझे अगर नॉर्मल करना है पहले ऐसा मुझे तुरंत, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ ये जो बटन आपको दिख रहा है रेस्ट टू डाउन बटन, तो मैं इस पर क्लिक करके मैं देखिए मैं नॉर्मल यहाँ पर कर लिया, जैसा मेरा था वैसा हो गया। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है माइनस का बटन, माइनस का साइन, इसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं माउस से तो यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा ऑफ नहीं हुआ है, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा टास्क बार पे अभी दिख रहा है, यानी कि टास्क बार पे अभी रन कर रहा है, ये भी क्लोज नहीं हुआ है। और देखिए इसके नीचे में जो आपको साइन जो दिख रहा है यहाँ पर नीले कलर में लाइन जैसा, तो ये बताता है कि अभी आपके प्रोग्राम जो है ना, आपका जो प्रोग्राम है वो आपका ऑन है, अभी ये चालू है और ये अभी रन कर रहा है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इन सबको बोलते हैं, ये जो है ना, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है जिसे स्विच करके यहाँ पर रखा गया है। और ये सारे एप्लीकेशन यहाँ टास्क बार पे हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं टास्क बार। ये टास्क बार पे सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पर एज है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, तो कई सारे यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहे हैं। इस वाले को बोलते हैं सर्च बार। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू है। तो मैं इसे ओपन करने के लिए आपको दोबारा सिंपल इसी पे क्लिक कर लेना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए इसको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इसके बाद ये जो है ना, इस पूरे को हम बोलते हैं कैप्शन बटन। इन तीनों को बोलते हैं कैप्शन बटन। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नया विंडो है और विंडो ये 11 है। और अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर पे सीखते हैं, पुराना अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें थोड़ा सा आपका कलर चेंज रहता है। ये अभी हमारा नया लैपटॉप है, नया सिस्टम है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा जो कलर है वो आपको व्हाइट ही दिख रहा है। तो आपको, आप अगर पुराने सिस्टम पे सीखते हैं, जैसे विंडो 7 होता है, विंडो 10 होता है, तो उसमें भी जब आप सीखेंगे तो उसमें आपको कलर थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर जो आपको है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अनटाइल्ड पेंट, ये अनटाइल्ड पेंट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कुछ बना करके सेव नहीं किया हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बना करके सेव करूंगा तो आपको यहाँ पर आपका फाइल का नाम दिखाएगा। जिस नाम से भी आप यहाँ पर सेव करेंगे आपको अपना नाम यहाँ पर दिखा देगा। तो अभी हमारे यहाँ पर कुछ भी बनाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर आपको अनटाइल्ड पेंट लिखा हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेनू है, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू और ये व्यू मेनू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर ग्रुप है, जैसे सिलेक्शन ग्रुप है, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, ब्रशेज है, शेप्स है, कलर्स है, को पायलट और लेयर है। और देखिए इसमें दो और यहाँ पर ऐड किया गया। अगर आप विंडो 10 या विंडो 7 पे अगर आप सीखते हैं, लैपटॉप के पुराने वर्जन है, तो उस पर अगर आप सीखते हैं तो ये दोनों आपको वर्जन आपको नहीं मिलेगा। ये जो आपको टूल्स जो दिख रहा है, ये टूल्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे। आपको टूल्स बस यहीं तक मिलेगा, कलर्स तक ही। तो ये भी टूल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि काफी यूजफुल है और इससे हमारा काम और भी ज्यादा बेहतर इसमें होता है और कई सारे काम हम इसमें कर पाएंगे। और इसके बारे में आपको नई नई चीज भी आपको इसमें बताऊंगा। तो देखिए आपको जो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिबन। ये सारे रिबन के अंदर आते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ फिर से। देखिए ये जो आपको पार्ट है इस पूरे को हम बोलते हैं रिबन। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रिबन। तो ये रिबन के अंदर आता है। और आपको ये जो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं रूलर। ये जो आपको 0, 100, 200, 300 ये जो आपको दिख रहा है, तो स्केल भी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर की भाषा में आपको यहाँ पर इसे रूलर बोलना होगा। और रूलर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा व्यू मेनू में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर रूलर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ से आपका ये रूलर गायब हो जाएगा। मेजरमेंट करने के लिए होता है। और दोबारा मुझे अगर लाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इसे ला सकता हूँ। मैं इस पर चेक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा आ गया टिक लगाने के बाद। तो ये आपका रूलर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। और एक आपका रूलर होता है वर्टिकल, इसे वर्टिकल रूलर बोलते हैं और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और ये जो आपका व्हाइट जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेज। ये आपको ड्राइंग एरिया होता है, पेंट का इसे हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये स्क्रॉल बार तब आपको दिखता है जब आपका पेज, अगर मैं यहाँ से पेज को थोड़ा सा मैं और अगर यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ तो जूम इन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो स्क्रॉल करने का जो ऑप्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा छिप रहा है, तो अगर मैं कीबोर्ड से अगर मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आपको देखिए दिखने लगेगा। अगर मैं इसे कम में अगर कर देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ये दिखेगा नहीं। तो यही होता है स्क्रॉल बार। यहाँ पर मैंने कम कर दिया इसका पेज का साइज। और ये जो आपको पेज जो यहाँ पर दिख रहा है, इस पेज को आप बढ़ा भी सकते हैं। ये जो आपको डॉट डॉट यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसके पेज का जो साइज होता है यहाँ से आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रैग कर लेना है। इसे बोलते हैं रिसाइज हैंडल। तो यहाँ से पकड़ करके आपको इसे ड्रैग कर लेना है, खींच लेना है। तो इस प्रकार से आपका पेज जो है ना, ड्रॉइंग एरिया, ये आपका बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपको
दिख रहा है इसे हम बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये आपका स्टेटस बार यहाँ पर आपको दिखता है व्यू मेन्यू में। व्यू में देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस बार है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए आपका स्टेटस बार जो यहाँ पर दिख रहा था, जूम करने का यहाँ पर ऑप्शन होता है, तो ये आपका गायब हो चुका है। दोबारा मुझे अगर उसे लाना है तो मैं इस पे आकर के और मैं यहाँ से स्टेटस बार पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा स्टेटस बार यहाँ पर आ चुका है। और देखिए जब भी आपको काम करना है तो यहाँ पर आपका पेज 100% होना चाहिए, तो इसे आपको सिंपल 100% पे कर लेना है। जैसे अभी 90% है, अगर मुझे 100% पे करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा प्लस वाले पे, यहाँ से हम इसे बढ़ा लेंगे। और यहाँ से आपको कम करना है तो माइनस वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं पेज को। तो देखिए मैंने यहाँ पर 100% यहाँ पर कर लिया और मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे हटा लेता हूँ। ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका पेज का ये जो होता है, आपका पेज का हाइट और विड्थ यहाँ पर दिखाता है कि पेज का हाइट और विड्थ कितना है। तो ये आपका पिक्सल में यहाँ पर दिखा रहा है 2673 गुना 1126। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये होता है माउस पॉइंटर का, जहाँ पर आपका पोजीशन होता है उसका आपको यहाँ पर दिखाता है कि आपका माउस पॉइंटर आप कहाँ पर लेकर के आप रखे हुए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं फाइल के बारे में कि फाइल में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस ऑप्शन को क्या क्या बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हर एक ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और वीडियो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो ताकि आपको बोर लगने लगे। तो मैं आपका जो वीडियो होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और इस क्लास को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप क्लास देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो हर एक वीडियो को आपको देखना है। हर एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा और फिर किसी भी अदर वीडियो को देखने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को काफ़ी आसानी से समझेंगे। तो हर एक पार्ट को मैं आपको लाऊंगा आपके लिए और हर एक पार्ट को देखें। तो देखिए यहाँ पर हमारा फाइल है, तो फाइल में देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि न्यू क्या होता है। न्यू, तो न्यू को जानने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी हमारे पास ये न्यू पेज है, न्यू का मतलब होता है न्यू पेज लेना। तो हमारे पास अभी न्यू पेज है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बना लिया, ये मैंने इस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप है हमारा, ये शेप्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 23 शेप्स हैं टोटल। और तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रैग कर दिया, यहाँ पर खींच दिया। माउस का आपको लेफ्ट बटन दबाना है इस पे किसी भी शेप पर और यहाँ पर आकर के ऐसे ड्रैग कर लेना है, खींच लेना है ऐसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पे कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस पे क्लिक किया इस कलर वाले पे और मैं यहाँ से इसमें कलर में मैंने फिल कर दिया। मैं इस येलो वाले पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको इस पे कलर इसमें फिल कर देना है। अब देखिए मुझे ना यहाँ पर एक न्यू पेज चाहिए, तो नया पेज लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है। न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, यानी कि जो आप इसमें काम किए हैं तो इसे आपको सेव करने के लिए और नए सेव करने के लिए आपको पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है। अगर मुझे इसे अगर सेव करना होगा तो मैं सेव वाले पे क्लिक करूंगा और सेव वाले पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको छोटा सा विंडो आएगा और इसमें आपको लोकेशन देना है कि कहाँ पर आपको सेव करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। आप यहाँ पर जैसे ही नाम देंगे और इसे सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वो नाम दिखने लगेगा। जो भी मैं अगर यहाँ पर नाम लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और इस नाम को मैं जैसे यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर वो नाम आपको दिखने लगेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं अनटाइल्ड पेंट लिखा हुआ है, तो मैं जैसे इसे यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको नाम शो करने लगेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मुझे अगर न्यू पेज लेना है तो मैं इस पे मैंने क्लिक कर दिया और आपको यहाँ सिंपल डोंट सेव पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक न्यू पेज आ चुका है। अब देखिए इसके साइज को मुझे अगर कम करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैं यहाँ पर माइनस पे क्लिक करूंगा और इसके साइज को थोड़ा सा मैं और कम कर देता हूँ। इसको पकड़ करके और मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके मैं छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने पेज का साइज छोटा कर लिया और अब मैं यहाँ से मैं 100 से कर देता हूँ। तो ये मैंने 100 कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ही जो आपका न्यू का जो ऑप्शन होता है, न्यू से का मतलब होता है कि आप नया पेज यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कुछ बना रहे हैं, बनाने के बाद आपका पेज अगर फुल हो चुका है तो फुल होने के बाद आप यहाँ पर नया पेज लेकर के और काम काफी आसानी से कर सकते हैं। और न्यू पेज लेने का देखिए यहाँ पर शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट होता है। तो कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल बटन दबा करके एन बटन को प्रेस करते हैं तो आपका न्यू का जो ऑप्शन है वो आपका आएगा और वहां से आप न्यू पेज ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर शेप है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन है, इसको हम लाइन बोलते हैं। ये आपका कर्व होता है, ये आपका ओवल है। इन सभी का अलग अलग नाम है। आप जैसे जैसे आप अगर इसके पास माउस को लेकर के आएंगे, माउस पॉइंटर को, तो आपको यहाँ पर इन सबका नाम आपको यहाँ पर दिखेगा किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक का नाम आपको जानना है कि किसका क्या नाम है, उसके बाद उसका यूज जानना है कि उसका यूज क्या होता है। जैसे देखिए ये लाइन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से हम इसे ऐसे लाइन को मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। ये मैंने लाइन यहाँ पर खींच दिया, तो ये मैंने वर्टिकल खींचा यहाँ पर लाइन। अगर मुझे ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ। अगर मुझे कुछ इस प्रकार से चाहिए तो मैं इस प्रकार से ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो आपको जैसे लाइन ड्रैग करना है, खींचना है, वैसे आप खींच सकते हैं। और आपको अगर सीधा लाइन लेना है, सीधा लाइन लेने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा। कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन होता है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। कीबोर्ड में एक बटन होता है शिफ्ट बटन, तो शिफ्ट बटन दबा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट बटन है। तो शिफ्ट बटन दबा
लेना होगा आपको और शिफ्ट बटन दबा करके आपको यहाँ से लाइन को ऐसे ड्रैग करना है। तो जैसे आप लाइन ऐसे लेंगे, ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो जो आपका लाइन है वो हमेशा सीधा आएगा। लेकिन आप अगर शिफ्ट के साथ अगर नहीं करते हैं तो जब भी आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो आपका जो लाइन आता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस है। जैसे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थोड़ा थोड़ा तिरछा यहाँ पर गया है, टेढ़ा हो रहा है। तो जहाँ पर आपको जैसे जरूरत है वैसा आप ले सकते हैं लाइन। तो मैं इसे हटा देता हूँ, फिलहाल पूरे पेज को मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए पेज को साफ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इरेजर, तो इरेजर वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप इसे मिटा सकते हैं। अभी देखिए हमारा जो इरेजर है अभी छोटा है, तो इसे आपको बड़ा करना होगा तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन दबाना है और प्लस वाले बटन को आपको प्रेस करना है। प्लस बटन को आपको प्रेस करने ने क्या दबाना है, प्लस बटन, कंट्रोल बटन को आपको दबाए रखना है। और देखिए इस प्रकार से हमारा बड़ा हो रहा है और इसे हम कुछ इस प्रकार से इसे मिटा सकते हैं, देख सकते हैं आप। और जो पुराना जो वर्जन है जैसे विंडोज 7 या विंडोज 10, तो वहाँ पर जो आपका इरेजर है आप जो देखेंगे उसमें इरेजर, उसमें आपका इरेजर का जो साइज है वो इससे छोटा मिलेगा। अभी जो इसका जो स्क्वायर का आप देख रहे हैं साइज, तो ये आपका इतना ही साइज है, लेकिन इससे आप और भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं इसका साइज और भी बड़ा कर लिया, लेकिन आपके पुराने वाले वर्जन में, पुराना जो विंडो 7 है या विंडो 10 है, उसमें आपको इससे छोटा मिलेगा, यानी कि इसका साइज जो होता है वो आपको इतना मिलेगा, तो इतना ही छोटा आपको उसमें रहता है। नए नए लैपटॉप में नए नए जो भी आपका सिस्टम आ रहा है, वर्जन आ रहा है, उसमें नए नए फीचर उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इरेजर का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। तो ये PX में आपको यहाँ पर दिख रहा है, पिक्सल में। तो आज हमारी MS पेंट की पहली क्लास यही खत्म होती है। आज हमने सीखा कि कंप्यूटर में पेंट कैसे खोलते हैं और इसके बेसिक टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। अगली क्लास पार्ट 2 में बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि उसमें हम कुछ बेहतरीन ड्राइंग बनाना सीखेंगे और रंगों के कुछ जादुई ट्रिक्स देखेंगे। तो अगली क्लास बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।